तो मैया ने दासी से कहा, दासी जरा देखना ऊपर छत से जाकर बाबा लोग गए कि नहीं गए। इधर दासी पहुंची हुई 3 मंजिल पर, नीचे झांक के देखा, दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई। मैया मैया वो तो बाबा लोग भारी खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैया वो दोनों को दोनों दीवार फांदने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इधर मैया भी घबराई, सही कह रही है दासी, हम दोनों जनी हैं भी अकेली घर में, कोई आदमी भी साथ में नहीं है। एक काम कर दासी, जल्दी जाओ ऊपर छत पे जाकर रख के गांव वालों को आवाज दे। दासी पहुंची ऊपर छत पे, गांव वालों, डांडी वालों सुनियो जरा। इतना कहना था, नंदी ने कहा बाबा भागो। अरे भाई क्यों भागे? अरे भागो तो बाबा, मैं कर रहा हूं भागो। अरे भाई क्यों भागो? नहीं बाबा भागो तो सही। इधर नंदी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते भगवान शंकर के मुंह से निकल गया, कन्हैया तेरा दर्शन करने आए थे, तेरा दर्शन करने आए थे, लेकिन तूने बिना दर्शन के लौटाया। कोई बात नहीं, कभी तुझे भी तो हमसे काम पड़ेगा, फिर देखना हम भी तुझे कैसे परेशान करेंगे। और ये आहा श्याम सुंदर तक पहुंच गई। इधर बाबा तो चले गए, ये आहा भगवान श्याम सुंदर तक पहुंच गई। इधर 7 दरवाजे पार कन्या ने रोना शुरू कर दिया भैया। अब जब रोना शुरू वहां कर रोना शुरू कर दिया, वो आवाज मैया कान तक गई। मैया ने देखा रे अपना लाला रो रहा है। मैया 7 दरवाजे अंदर पार गई, कपड़े इत्यादि रजाई हटाई और देखा कन्या रोना शुरू कर रहे हैं। इधर मैया ने सोचा भूख लगेगी, मैया ने उठाया गोद में और कन्या घुंघराली हुआ। अब कन्या कौन सा दूध पीना था, अब जिसने रोने की एक्टिंग करनी वो कितनी अच्छी एक्टिंग करेगा। छोटे छोटे पैर कन्या के ऐसे उछाल उछाल रहे हैं और छोटे छोटे हाथ उनसे अपने घुंघराने वालों को ऐसे पकड़ भी रहे हैं। इधर मैया ने वो लाला भूख लगी को दूध पिएगा, कन्या मनी मैंने दूध पिएगा, मेरे यार को भगाया तूने। और ऐसे उछाल उछाल के लाते उछाल रहे हैं। एक खिंचा के लात मैया के पेट में मारी। मैया तो पेट पकड़ के बैठी, दासी जरा पकड़ना, इस 6 दिन के बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई। दासी ने पकड़ा, दासी ने भी चुप करना पे, वो चुप हो जा चुप हो जा। अच्छा चुप हो जा, तूने शिकायत लगाई थी ना, दीवार फाड़ने का प्रोग्राम बना रहे। दे दासी के में एक लात खिंचा के, दासी पेट पकड़ के बैठी, कन्या को पढ़ने में रख दिया। दासी ने कहा मैया मुझे तो लगता है वो बाबा कोई जादू टोना कर गए हैं। अब तो मैया को थोड़ा यकीन हो गया, ये कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचले शाम सलोना। मैया ने कहा दासी जल्दी जा, उन बाबा को बुला के ला, लगता है वो सिद्ध बाबा थे। अब दासी ने दरवाजा खोला, उसी दिशा की ओर भागी जा रही है। भागते भागते क्या हुआ, देखा कि भगवान शंकर और नंदी आराम आराम से पैदल पैदल जा रहे हैं। दासी ने दूर से आवाज लगाई, बाबा जी सुनियो जरा। इधर नंदी ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर भगवान से कहा बाबा भागो। अरे भाई क्यों भागे? अरे बाबा भागो तो सही। इधर नंदी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। दासी ने कहा अरे बाबा सुनो तो सही। नंदी ने हमने नहीं सुनना, हमने भी सुनना भैया। अरे बाबा सुनो तो सही, आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। जैसे ही सुना मैया यशोदा ने बुलाया है, अब जाके दोनों को दोनों रोके। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, शंकर भगवान बैठे हैं, नंदी पास से बैठा है। दासी भी हाँफते हाँफते पहुंची, बाबा एक बात बताओ, क्या आप में से कोई नजर झाड़नी जानता है? इतना कहना था, नंदी बोल पड़ा मैं जानता हूँ नजर झाड़नी, बताओ किसको नजर झाड़नी। शंकर जी ने कुर्ता पर क्यों रहे, तो कब से सीख गया नजर झाड़नी? आज तक मेरा चिल्ला बन के घूमता था, नजर झाड़ने सीख गया। तो नंदी ने इशारा किया, बाबा नजर को तो केवल बहाना है, इसने गांव वालों को तैयार कर रखा होगा। और गांव वाले भी कह रहे हैं बाबा ये सूख के जा रहे हो, 2-4 को खा के जाओ। इसलिए बाबा 2-4 डंडे जो पड़ने हो मुझे पड़ जाए, गुरु से तो बचना है कम से कम। तो नंदी बोल पड़ा मैं जानता हूँ नजर झाड़नी, बताओ किसकी नजर झाड़नी है। तो दासी ने कहा बाबा जब से आप लोग गए हो तब से हमारा लाला रोए जा रहा है, आप उसकी नजर झाड़ो। इधर नंदी को लेकर के दासी चली आई। अब जब दासी चली आई तो मैया ने क्या किया, चेला भी तो ऐसे था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी जैसे गुरु जी वैसे चला। मैया ने जैसे नंदी को देखा, मैया ने क्या किया, कन्हैया को लिया और एक चादर में लपेट दिया, ऊपर से नीचे तक कवर कर दिया। इधर कन्हैया रोए जा रहे चादर के अंदर भी। नंदी आया, कहने लगा मैया बताओ किसकी नजर झाड़नी है। तो मैया ने कहा अरे मेरी गोद में दिखाई दे मेरा लाला, रोए जा रहा है जब से आप लोग गए हो। तो नंदी ने कहा मैया देखो नजर तो तब झड़ेगी, लेकिन आप इसका चेहरा दिखाओ तभी तो नजर झाड़ूंगा मैं।
मैया ने कहा एक बात बता नंदी, क्या तेरे मंत्र चद्र में अटक जाएंगे? मंत्र तो हुआ है जो ब्रह्मांड को फोड़ के निकल जाए, तू कह रहा चद्र हटा। तो नंदी ने कहा मैया कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैया ने सोचा कि अब पैरों से काम चल जाएगा। हाँ हाँ मैया, है तो बड़ा सौभाग्य मेरा कि पैरों से भी काम चल जाएगा। और जैसे मैया ने पैरों से कपड़ा हटाया तो नंदी तो दर्शन करके आनंदित हो गया। किसके चरण? भगवान के चरणों का दर्शन करके आनंदित हो गया, क्योंकि जो जादू है ना वो किसके चरणों में है? भगवान के चरणों में ही है। अहिल्या पत्थर की थी तो क्या क्या भगवान ने अपने चरणों की रज धूल लगाई, वो जीवंत हो उठी। अर्जुन और दुर्योधन जब सहायता मांगने गए तो दुर्योधन कहां बैठा? वो सिराने बैठा है। और अर्जुन कहां बैठे? चरणों में बैठे हैं। और विजय किसकी भी फिर? तो जिसे मिला है चरणों से ही मिला है। जैसे घर में बच्चे हैं वो माता पिता की सेवा करते हैं, नित्य प्रति चरण छूते हैं, तो माता पिता कमी करेंगे उनके लिए? कोई कमी नहीं करेंगे, बल्कि उनको वो 10 मांगेंगे 100 देंगे, ले भैया देगा। तो जिसे मिला है चरणों से ही मिला है। केवट भी तो यही कहता है कि मेरी छोटी सी है नाव और तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। केवट चरणों में धोने की बात करता है, क्योंकि चरणों में जादू है भगवान के। तो आज नंदी ने जैसे चरणों का दर्शन किया तो मन ही मन नंदी सोच रहा है कि मेरा कैसा सौभाग्य, मुझे भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। जैसे नंदी कह रहा है कि तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के, चिपक जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस कर हरि गुण गाऊं, हरस हरस कर हरि गुण गाऊं, मेरी नस नस बस जाओ शाम कि बस जाओ अंग अंग में, मेरी नस नस बस जाओ शाम कि बस जाओ अंग अंग में, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। तो जिसे मिला है चरणों से ही मिला है, जिसे मिला है चरणों से मिला है। तो नंदी ने जैसे चरणों के दर्शन किए तो गदगद हो गया नंदी। और नंदी ने क्या किया? अब मन ही में थोड़ा जोर बोल बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माला फेरी। कन्हैया चुप, अरे ये तो अपनी यार का मंत्र चल रहा है, अपनी यार के मंत्र चल रहे। कन्हैया बिल्कुल चुप। जब 108 पूरी हो गई, नंदी ने कहा देखा मैया हो गया अंतर लाला चुप। मैया बड़ी खुशी कह ले भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे लाला की नजर झाड़ दी। दासी दासी पंडित जो कुछ हीरे जवाहरात दो, कुछ दक्षिणा दो। नंदी ने कहा बस मैया ऐसे काम तो फ्री में कर दिया करते हैं, दक्षिणा की जरूरत नहीं है। तो नंदी ने कहा अच्छा मैया नाउ परमिशन मीटू को, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलूं। ठीक है भैया, फिर आते रहना, कभी कभी आते रहना। अच्छा भैया ठीक है। जैसे ही नंदी बाहर निकला, इधर कन्हैया ने देखा तो अपने यार के मंत्र चल रहे थे, जिसका मतलब यार नहीं है, उनके यार का कोई चेला ही आया है। और कन्हैया ने फिर रोना शुरू कर दिया। और रोना भी कैसे? जोर जोर से मचल 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 रोना शुरू कर दिया। टांगे उठा उठा, छोटे छोटे पैर उठा उठा रोना शुरू कर दिया। इधर मैया ने दास जरा बुलाना उस चेले को, बुलाने जरा पंडित को। अब नंदी है, क्यों रे नंदी कैसे मंत्र मारे तूने? जब तक तो यहाँ खड़ा था मेरा लाला बिल्कुल चुप था, लेकिन जैसे तो गेट से बाहर बस फिर रोना शुरू, कैसा मंत्र मारे तूने? नंदी का मैया मुझ पर तो इतने ही मंत्र आते हैं, बाकी से जो बड़े मंत्र गुरु जी पे आते हैं। तो बड़ा आया गुरु जी बन गया, चल भाग यहाँ से, भेज अपने गुरु जी को। अब गुरु जी को बुलाया गया, किसको? भगवान शंकर को बुलाया गया। भगवान शंकर जो सूचना मिली, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न, लगता है कन्हैया ने कोई कमाल कर दिया। और जैसे मन ही मन कह रहे हैं तेरा दर्श पाने को
जी चाहता है कि तुझी में समाने को जी चाहता है। भगवान शंकर चिंतन करते आ रहे हैं, प्रभु आज आपका दर्शन होगा। जैसे आप कथा में आते हो तो मन में चिंतन करते हुए आते हो, आज भगवान की मधुर मधुर कथा सुनने को मिलेगी, बस ध्यान से कथा सुनूंगे। ऐसे चिंतन करते आते हो। तो जैसे ही शंकर भगवान आए तो मैया ने फिर वही कार्य किया, ऊपर से नीचे कन्या को कवर कर दिया, चद्दर में लपेट दिया। इधर शंकर भगवान ने कहा देखो मैया नजर झड़वानी है तो ये चद्दर हटानी पड़ेगी, ये कपड़ा हटाना पड़ेगा। मैया ने कहा बाबा देखो आपका वेश देख करके मेरा बेटा डर जाएगा, मेरा लल्ला डर जाएगा। इधर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि मुझे देख के डर जाएगा। देख मैया अगर नजर झड़वाने चद्दर हटानी पड़ी तो मैं चलूं। इधर मैया बेचारी क्या करती, मैया ने कहा ठीक है बाबा। और जैसे ही चद्दर हटाई और जैसे कन्या ने बाबा को देखा और बाबा ने कन्या को देखा, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते के देखते रह गए। छोटे से कन्या का जरा कल्पना करो, जैसे कल कन्या देख रहे थे ना आपको, सब वीडियो बना रहे थे, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते देखते रह गए। इधर बाबा भी कुछ ना बोले, इधर कन्या भी, दोनों की आंखें पलक झपकी ना। इधर मैया टेंशन में, 2 मिनट बीती, 4 मिनट बीती, 10 मिनट बीती, ये चक्कर क्या है। मैया कहीं बाबा की ओर देखे, कभी कन्या की ओर देखे, कभी बाबा की ओर, कभी इधर हो क्या रहा है। लेकिन मैया को क्या पता, दोनों नजरों नजरों से बातें कर रहे हैं। देखो आंखों से बातें होती है कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, लब खामोश रहे और दिल की बात कर ली। जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं कि कन्या अपना दर्शन कराने के लिए तूने इतना परेशान किया। इधर कन्या भी जैसे मनी मनी कर क्या करूं यार, जब तक मैं किसी को परेशान नहीं करता, किसी भक्त को तंग नहीं करता ना, तब तक मेरी रोटी हजम ही नहीं होती है, तब तक मेरा दूध हजम ही नहीं होता है। इधर मैया ने देखा 15 मिनट बीती, 20 मिनट बीती, इधर बाबा भी पलक झपकने को तैयार नहीं है, कन्या भी पलक झपकने तैयार नहीं है। इधर मैया ने सोचा कि समाधि में चले गए। बाबा को कहला बाबा क्या बात, कहाँ खो गए। इधर बाबा को थोड़ा होश आया और कहा देखा मैया हो गया अंतर लाला भी कुछ, तेरे लाला के अंदर झाड़ दे हमने, ऐसी विद्या हमारे पास। मैया ने कहा बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन बस आप एक काम करो, मेरे लाला पर ऐसी कृपा कर दो, ऐसा ऐसे झाड़ दो कि फिर कभी मेरा लाला जिंदगी में रोए नहीं। बाबा ने कहा मैया देर क्यों कर रही है, मेरे माथे पर एक जड़ी लगी है। भगवान शंकर माथे पर क्या है, जटाओं का मुकुट और उस पर रुद्राक्ष की माला। उस जड़ी से अपने लाला के चरण रगड़वा ले और फिर देखना जिंदगी में चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, तेरा लाला कभी रोएगा ही नहीं। मैया ने कहा बाबा फिर देर क्यों कर रहे हो, ये पकड़ो मेरा लाला। देखो जो अब तक देने को तैयार नहीं थी, इधर भगवान शंकर छोटे से कन्या को, एक हाथ से छोटे से कन्या को पकड़ा और कन्या के पैर अपने माथे पर लगा रहे हैं। वो तो बहाना था, जड़ी तो कल बहाना था, मेन भगवान के चरण अपने मस्तक पर लगाना था। इधर भगवान शंकर बड़े आनंद हो रही है, एक बार लगाया गया, 108 बार लगा चुके। इधर शंकर भगवान के कंधे पर था एक थैला और थैले के अंदर थे सांप, बिच्छू, नाग, छिपकली। उन्होंने कहा बाबा दर्शन करने तो हम भी आए हैं, हम भी तो चरण छूएंगे भगवान के। वो बाहर आने को तैयार हुए भैया। इधर कन्या ने सिर्फ बाबा चेले, बाबा चेले। इधर शंकर भगवान को होश आया और पैर छोड़ा, इधर चेलों को अंदर चल। अब चेले सांप, तब तो दूसरा सांप बाहर पकड़ के अंदर डाला। इधर क्या उस अंदर करने के चक्कर में दूसरे कंधे पर एक थैला था और वो थैले की गांठ खुल गई और वो थैला नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा उसमें थी भस्म और वो भस्म की खुशबू उड़ने लगी, जैसे पाउडर उड़ता है ऐसे भस्म की सुगंध। और मैया को भस्म चढ़ गई। इधर शंकर भगवान ने सोचा भैया भेद ना खुल जाए, इधर कन्हैया को लिया और मैया गोदे पकड़ाया और वहां से 9 2 11 हो गए। इधर मैया की गोद में कन्हैया और कन्हैया और भस्म की खुशबू उड़ते उड़ते कहां पहुंची, बाहर एक पेड़ की चौपाल लगी थी। चौपाल में नंद बाबा बैठे हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पहले लोग बैठा करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठा करते, माता बहने अलग, लेकिन आज का समय नहीं है किसी के पास। तो वो खुशबू उड़ती उड़ती नंद बाबा की नाक में आ रही है। खुशबू कहां से आ रही है? बाबा उठे वहां से
और खुशबू का पीछा करते करते कहाँ पहुंचे, अपने घर के आंगन में पहुंचे। और जब घर के आंगन में पहुंचे देखा कि वहां पर भस्म पड़ी है और उस भस्म से सुगंधी आ रही है। बाबा ने भस्म उठाई और अपने माथे पर लगाई, उनको शंकर भगवान का दर्शन हो गया। बोले शंकर भगवान की। इधर तभी बाबा ने क्या देखा कि इधर खड़ी है मैया, मैया की गोद में है कन्हैया, और मैया तो बेचारी ऐसे डोल रही है क्योंकि मैया को भस्म चढ़ गई थी। वो योगी की भस्म चढ़ गई, मैया तो बेचारी डोल रही इधर उधर। इधर पापा ने मैया का हाथ पकड़ा रही, गिराई क्या छोरे को, क्या हुआ? मैया बेचारी कह रही बाबा बाबा। अरे कोई बाबा आए थे? हाँ आए थे। अरे लगता है साक्षात भगवान भोलेनाथ ही तेरे द्वार पर आए थे। भूतनाथ भगवान भोलेनाथ तेरे द्वार पर आए थे, तेरा तो सौभाग्य, तूने उनका दर्शन कर लिया। इधर बाबा तो चले गए, इधर मैया की गोद में कन्हैया, और मैया कन्हैया से पूछ रही है कि बोले कौन है तू? कल भूतड़ी आई थी, आज भूतनाथ था, तो बता है कौन, बता मुझे कौन है तू। इधर कन्हैया कुछ बोलना चाहते, छोटे से कन्हैया कुछ बोलना चाहते हैं, तो जैसे बोलने के लिए मुंह खोला तो उस मुंह में क्या हुआ, मैया को अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया। इसमें सूर्य लोक, पृथ्वी लोक, चंद्र लोक और अनेक ग्रहों का दर्शन हो गया। मैया तो देख के डर गई। और क्या देखा मैया ने? उस मुख के अंदर ही पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में गोकुल जी, और गोकुल जी में नंद बाबा का महल, और महल में मैया, और मैया की गोद में कन्हैया। अब तो मैया डर गई, हे भगवान, ये मेरी गोद में भगवान है क्या? अरे जिन्हें मैं अपना बेटा मान रही थी, साधारण बालक मान रही, तो साक्षात भगवान है। इधर कन्हैया ने मन में सोचा, यदि मेरी मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कैसी पूजा होती है आपको ही पता है, कैसे भगवान को रखते हो वो आपको ही पता है। अपने लिए तो बड़े बड़े कमरे बनाते हो, और भगवान को एक छोटा सा आला, वो भी दीवार में, पहले जमाने में बनाता था ऐसे, और उस आले में भगवान जी बेचारे फिट कर रखे, और एक नहीं 3 4 5 7 इकट्ठे। अब आजकल तो शेरों वाली मैया, हनुमान जी, सब उसी में, सबको उसी में रख रखा। अब बताओ, कल्पना करो इतना छोटा सा आला और उसी में इतने सारे भगवान बेचारे कैसे रहते हो, कैसे सोचते होंगे। कुछ लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने जिन्ने के नीचे ही बुखारी होती है उसी के अंदर भगवान को शिफ्ट कर रखा है। कुछ लोग और समझदार होते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, रसोई के ऊपर टांड होता है उसी में भगवान को शिफ्ट कर रखा है, और जैसे ही सिट्टी वजह इधर भगवान जी डर जाए, ये क्या हो गया अचानक, और भगवान जी को पता चल जाए कौन सी दाल बन रही है। तो बड़े समझदार होते हैं। और भगवान जी को मिलता क्या है, आप लोग खाते हो शाही पनीर, काजू बादाम, और भगवान जी के लिए क्या, 2 मिश्री के दाने, वो छोटी सी कटोरी में बड़ी नहीं, अपने लिए बड़ी बड़ी कटोरी, 2 मिश्री के दाने और छोटे से गिलास में दूध, ये भगवान जी का भोजन है। भगवान जी से कहते हैं भगवान जी खाना हो तो खा, नहीं तो हम तैयार बैठे, हम खाएंगे। और जिस दिन शादी में जाना उस दिन वो मिश्री भी गायब और दूध भी गायब, उस दिन वो भी नहीं सही। तो बताओ ऐसी दुर्गति होती भगवान की। इधर कन्हैया ने सोचा यदि मेरी मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरी मैया मुझे ऐसे प्यार नहीं करेगी। तो कन्हैया मुस्कुरा दिए, और जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए तो मैया आई भाई सब भूल गई, नहीं नहीं ये तो मेरा ही लाला है, ये कोई भगवान वर नहीं है, ये तो मेरा ही लाला है। क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट में बड़ी कमाल है, बड़ा ही जादू है भगवान की मुस्कुराहट में। इसलिए संतों ने गुनगुनाया क्या, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हैं कारे कारे। भगवान के नेत्र जरा कल्पना करो कितने सुंदर लगते हैं। संसार के
तारीफ आप लोगों ने कभी सुनी, गानों में सुनी होगी, फिल्मी गाने आते हैं, बहुत तारीफ आपने सुनी होगी। जैसे तेरे मस्त मस्त दो, सुने होगे ना, सबने सुना है ना। लेकिन वो मस्त मस्त कब तक, जब तक युवावस्था है, जब तक जवानी है तब तक वो मस्त मस्ती है। लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है गाने चेंज होता है, फिर गाना क्या बनता है, गड्ढे में पड़े तेरे नैन मेरे दिल को करे बेचैन, तेरा छीन ले गए चैन। ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसलिए बेचैन। लेकिन भगवान के नेत्र सदैव नित्य नूतन नहीं रहते हैं। तो कैसे नेत्र है, जरा कल्पना करो। मेरी ओर मत देखो, ठाकुर जी को देखो, बोलो क्या, तेरे नैन अजब कजरानी मटकी है कार कारे, 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 मटकी है कार कारे, मटकी है कार कारे, मटके हैं कारे कारे, ओ मटके हैं कारे कारे। तेरे तिरछी सी चितवनिया पे, 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 बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। संसार के बाल जब तक जवानी है तब तक अच्छे लगते हैं, और नए नए गीत बने हुए उनके लिए, बालों के लिए भी बने हैं। सुनो आप लोग, रेशमी जुल्फे, सबने सुना। लेकिन जरा कल्पना करो, उसी रेशमी जुल्फ का एक बाल आपकी खीर में गिर जाए तो सच बताना क्या कहोगे, अरे ये ध्यान से नहीं बना सकती, ये क्या इतना लंबा हो गई। अब जरा बताओ, जिनको रेशमी जुल्फे कहता था, अब उसी रेशमी जुल्फ का एक खीर में गिर गया, तो अब बताओ उस बाल में क्या कांटे लग गए भैया। अब वो रेशमी जुल्फ नजर, वो तो कांटा जैसा नजर आ रहा है। तो संसार के बालों को लोग खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जरा भगवान के बालों की तारीफ करके देखो। और जरा गाओ मेरे साथ क्या, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, जो बादल काले काले, जो बादल काले काले। और तेरे कुंडल की झलकनिया पे, 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 बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार
सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और थोड़ा टेढ़े मेढ़े होकर के थोड़ा हिलते हुए चलते करेंगे। तो लिखा है वहां पर क्या, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पावन की पैजनिया पे, तेरे पावन की पैजनिया पे, तेरे पावन की पैजनिया पे, ओ तेरे पावन की पैजनिया पे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, 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 ओ बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। क्या बोलना पड़ेगा? भूल जाते हो आप लोग, एक बार बोलो राधे राधे, तो भाव से बोलो। जब फिर राधे राधे आप बोलते हो ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे छोटा बच्चा है अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके रोने लगता है। तो आप भी ठाकुर जी के पास जाना चाहते हो ना, चाहते हो ना ठाकुर जी में गोद में उठाए, दोनों हाथ उठा के फिर बोलना, एक बार बोल राधे राधे। कुछ लोग डर रहे ठाकुर जी के पास जाना था, डर तो लगता ही नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो काम काफी रह रहे हैं, बच्चों की शादी करनी है, बिटिया घर बसाना है, पोतों का मुंह देखना है। तो राधे राधे बोलने से क्या होता है, ठाकुर जी आपको अपने गोद में समाहित कर, समय आने पर अभी भी चिंता मत करो, अभी भी उठा रहे, इसलिए घबराओ मत। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मुंह तो खोलो। ऐसा लगता है कई बार, ऐसा लगता है मुझे कई बार जैसे मुंह में दही जमा के फट ना जाए, या मुंह में मिश्री रखी है, कहीं स्वाद में कुछ रंग न भरना पड़ता है ना, इसलिए राधे राधे बोलना। इससे आपको बताऊं क्या मिलता है राधे राधे बोलने, चलो कल बताऊंगा, ठीक, कल राधा जी की विवाह हुई है ना, क्या मिलता है राधा नाम बोलने से, एक बार बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदय वासुदेव प्रचोदितः।
गर्गाचार्य है। गर्गाचार्य कौन है? यादवों के गुरु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किस वंश से? यादव वंश से। तो गर्गाचार्य ने नामकरण रखा है। सबसे पहले किसका नाम रखा? बलराम जी का नामकरण संस्कार किया है कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात बलम विदुः। ये रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा, बलराम होगा, संकर्षण होगा, हलधर होगा, अनेक इनके नाम होंगे। देखो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब आए ठाकुर जी के नामकरण संस्कार का समय है। तो गर्गाचार्य जी के मुंह से निकला बड़ा सुंदर श्लोक है कि बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुणकर्माण रूपाणि काम्यम वेदिनो जनः। कि नंद बाबा, आपके जो लाला है इनके कई नाम होंगे, इनके गुणों के अनुसार, इनके कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम हैं। जितने इनके गुण हैं उतने इनके नाम हैं, और उन नामों को मैं जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग इन नामों को नहीं जानते। भगवान की रूप माधुरी का जब गर्गाचार्य ने दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी मोहित हो गए। भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करके गर्गाचार्य जी भी सुध भूल गए। और उनके मुंह से निकल गया, नंद बाबा आपके यहाँ तो साक्षात नारायण। जैसे ही नारायण कहा, भगवान ने अपनी आंखें घुमाई, बाबा ये क्या कर रहे हो, मेरा भेद बता रहे हो? अगर बाबा को पता चल गया मैं नारायण हूं तो फिर नारायण की पूजा कैसे होती है वो आप देखते हो। तो तभी गर्गाचार्य अपनी बात बदल दी, क्योंकि ये देखो ये टैलेंट होता है, ये गुण होता है ब्राह्मणों के अंदर। बात बदलने का गुण भी ब्राह्मणों के अंदर ही होता है। वैसे तो माता बहने इस काम में नंबर 1 मार रखे, प्रेसिडेंट मार रखे उन्होंने, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर थोड़ा थोड़ा गुण होता है, कभी कभी होता है। एक बार बोले राजा, आपको घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़ा गांव था, और उस गांव में केवल एक ही पंडित जी थे। अब जिस गांव में केवल एक ही पंडित जी, तो भाई उनकी पूजा ज्यादा होगी, पूछ उनकी ज्यादा होगी। अब गांव में कोई भी किसी को भी काम करना होता था तो सीधे उनके पास जाते थे। किसी को कोई पाठ, एक अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करानी होती सीधे उनके पास से जाते थे। ठीक, बड़ी मान्यता थी उनके लिए, गांव वाले बहुत मानते थे क्योंकि अकेले थे। तो उनका एक बेटा था, उसका नाम था संतोष। क्या नाम था बेटे का? पीछे वाले बताओ क्या नाम था? कितना बढ़िया नाम है, संतोष। तो बेटे की उम्र थी लगभग यही 10-12 साल की होगी। तो एक बार वह बालक गांव के कुछ अहीर के बच्चे लिए, अहीर माने सेवक परिवार, कुछ बच्चे लिए, तो उनको साथ में लेकर जंगल में चला गया। अब जब जंगल में गए तो वहां पर क्या देखा उन्होंने? एक गधे को देखा। अब जब गधे को देखा तो मन में विचार आ गया, चलो भैया आज गधे की सवारी करते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। ठीक, तो गधे की सवारी करते हैं। अब चारों के चारों बच्चे बैठकर वो संतोष बैठे, पांचों के पांचों बच्चे उस गधे पर ऊपर सवार हो गए, और गधे को बेचारे सुबह से लेकर शाम तक खूब दौड़ाया। इतना दौड़ाया, ऊपर नीचे पहाड़ों पे इधर उधर खूब दौड़ाया। कितना दौड़ाया, बेचारा गधा शाम को मर गया। अब जब गधा मर गया, सबके सब बच्चे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने घर वालों को बात बताई कि पापा जी हमने आज गधे की सवारी की, लेकिन बेचारा गधा मर गया। जैसे ही घर वालों को बताया तो घर वाले बड़े नाराज हुए। नाराज होना स्वाभाविक था भाई। तो घर वालों ने कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया, बेकार में तुमने जीव हिंसा कर दी, इतना बड़ा पाप लेगा। तुमने गधे को मार डाला, बेचारा बोल पशु जो बेचारा बोल नहीं सकता, उसकी हत्या का पाप तुम्हें लेगा। अब तो सो पंडित जी के पास जाना पड़ेगा और वही कोई प्रायश्चित बताएंगे। अब अगले दिन बेचारे वो चारों के चारों परिवार, ये जो माता पिता थे, वो पंडित जी के पास गए। अब जब पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने कहा कि महाराज कल हमारे बच्चों से गलती हो गई है, और उन्होंने एक गधे को मार डाला, सवारी करते करते गधे को मार डाला। अब तो पंडित जी बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा गांव का पंडित तो मैं हूं, अब इनसे थोड़ा मोटी दक्षिणा वसूलूंगा। तो पंडित जी ने
क्या किया, अपने कुछ वेद पुराण थे, शास्त्र थे, उनको देखा। एक बार बोलो राधे राधे। उनको देखा, और जब उनको देखा तो पंडित जी ने ढूंढ करके एक श्लोक निकाल दिया भैया कि यावत भारो जीवस्यात् तावत स्वर्णम दीयताम प्रतिमाम हिरण्यमयं दत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। कि जितने भार का जीव होता है उतने भार की सोने की प्रतिमा दान की जाती है, और वो भी किसी ऐसे वैसे पंडित जी को नहीं, केवल अपनी ओर इशारा करते हैं तपोनिष्ठ ब्राह्मण को दी जाती है। और यदि इस पाप से मुक्त होना है तो इस स्वर्ण की प्रतिमा तो देनी ही पड़ेगी। इधर जो परिवार वाले तो बेचारे हक्के बक्के, 4 परिवार थे, तो बेचारों को बच्चे ने गधे की हत्या की थी, वो बेचारे हक्के बक्के महाराज, वो गधा को छोटा मोटा चुहा तो था नहीं, कम से कम 150 किलो का तो हो गई, कम से कम 1.5-2 कुंटल किलो का। तो हमारे इतना सारा सोना कहां से लेंगे? हम तो अपना पूरी जिंदगी में मेहनती कमाई लगा दें, यहां तक कि पूरा मकान बेच दें, तो भी उतना सोना इकट्ठा नहीं हो सकता। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, जितना बना सकते हो उतना तो तुम्हें दान करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा ना बने, छोटा बना देना गधा, लेकिन गधा तुम्हें दान करना ही पड़ेगा। अब बेचारे चारों के चारों परिवार मायूस घर आए, और जब घर आए लेकिन पंडित जी ने उनको एक बात और कह दी कि देखो, अगर तुमने स्वर्ण प्रतिमा दान नहीं करी तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है, वो जो 14 पीढ़ियां तुम्हारी पीछे की है ना, वो सब गधे की योनि में जाएंगी, वो सब गधे की योनि में जाएंगी। इतना सुनना था, बेचारे चारों के चारों परिवार घर लौट आए, और जब घर लौट आए तो उन्होंने अपने बच्चों को खूब कूटा। मूर्खों, तुम्हारे चक्कर में हमारी जो पीढ़ियां बाप दादा सब गधे की योनि में जाएंगे, क्या क्या तुमने ये समझा, ये क्या किया? खूब कूटा। और जब कूटा तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, पिताजी पिताजी, हम 4 नहीं थे, 5 पंडित जी का बेटा भी था, वो भी हमारे साथ था। इतना सुनना था, माता पिता ने सोचा भाई अब तो काम बन गया, क्योंकि स्वर्ण दान हमें थोड़ी करना, पंडित जी को करना पड़ेगा। चलो भाई गए पंडित जी के पास, पंडित जी पंडित जी ने कहा लिया है सोने का गधा बना करके। तो उन लोगों ने कहा पंडित जी हमें सोने का गधा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बताया उसमें आपका बेटा भी साथ में था, इसलिए वो सोने गधा आपको ही बनवाना पड़ेगा। इधर पंडित जी ने सोचा तो गड़बड़ हो गई, मुझे भी सोने गधा बनवाना पड़ेगा। पंडित जी का चिंता न, मैं देखता हूँ कोई और उपाय, कोई और मिला। तो पंडित जी ने ढूंढ